अभी मैं यहाँ चुप्पी को डराऊंगा। अच्छा यहाँ इधर आओ, इधर आओ, बोलो हे हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब। ऐसे करो। ये है वाईफाई राउटर का बॉक्स और इसके अंदर है वाईफाई राउटर और इसकी करनी है मुझे अभी अनबॉक्सिंग। कहाँ करूँ मैं यार? यहाँ तो मुझे कहीं सही जगह दिख नहीं रही अनबॉक्सिंग करने के लिए, तो अनबॉक्सिंग करेंगे इसकी हम घर के अंदर। ये है मेरा वाईफाई राउटर। अभिषेक भाई तुम्हारे घर में तो वाईफाई कनेक्शन है, तो तुमने ये वाईफाई राउटर क्यों लिया? मतलब इसे देखोगे या क्या करना है तुम्हें? मतलब समझ नहीं आ रहा है मैं क्यों लिया है। तो मैं बता देता हूँ आपको, जो मेरा वाईफाई कनेक्शन लगा हुआ है वो बिल्कुल बाहर वाले हॉल में लगा हुआ है एंड मेरा कमरा सबसे पीछे साइड है। तो यहाँ पर जो है पीछे साइड बिल्कुल इंटरनेट मर ही जाता है, बिल्कुल ना के बराबर चलता है। अगर चलेगा तो रात के 12 बजे के बाद। अब मैं 12 बजे का वेट करूँगा नहीं, अगर मैं कमरे के अंदर बैठ के काम कर रहा हूँ। तो मैंने सोचा ये वाईफाई राउटर ले लेते हैं, यहाँ पे अपने काम आ जाएगा एंड जब हम घर जाएंगे तो घर में भी वाईफाई कनेक्शन लगवा लिया जाएगा, तो ये राउटर वहाँ पे काम आ जाएगा। तो बस ये थी इसकी कहानी। अब हम इसकी करते हैं फटाक से अनबॉक्सिंग, और जो अनबॉक्सिंग होगी बहुत ही आहिस्ता आराम से प्यार से की जाएगी। तो ये है हमारा नया वाईफाई राउटर, 3 एंटीने वाला। बाहर जो राउटर लगा हुआ है उसमें एक भी एंटीना नहीं है और मेरे राउटर में 3 एंटीना। देख रहे हो भाई, भोकाल भाई का। और बस एक चार्जर है, ये चार्जर। तो फटाक से अब मैं इसे क्या करूँगा, मुझे जाना है W-Link के ऑफिस। अच्छा बता चुका हूँ, तो मैं वहाँ पे जाऊँगा और ये उससे कुछ कॉन्फ़िगर करेंगे, पता नहीं क्या। और जो भी है खैर, अब मुझे इसके लिए लैन केबल भी लेनी पड़ेगी, केबल मैं लेके आया नहीं, तो जाना तो भाई पड़ेगा ही पड़ेगा। तो बस यही कुछ सीन था। अभी हम चलते हैं W-Link के ऑफिस एंड बाकी की सारी अपडेट बीच रास्ते में या फिर वहाँ पहुँच के जैसा भी होता है, मतलब आपको दिख जाएगा आगे। 2000 years later. मैंने जो आखिरी में लाइन बोली थी टेन टेन, वो जस्ट मुझे लास्ट में याद आई थी। मैं बहुत देर से याद करने की कोशिश कर रहा था बट याद नहीं आई, लेकिन जब मैं अनबॉक्सिंग चालू कर दी तब सडन मुझे याद आई थी वो लाइन। मैंने घर से निकलने में उसके बाद करीब आधा से घंटा से 45 मिनट लगा दिया और अभी करीब 11 बज गया है। देखता हूँ कहीं लंच न चल रहा वहाँ पे। नहीं, वैसे 10 बजे ही खुलता है ऑफिस, तो लंच चलने की तो गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है। ये नया गेट बन गया है और मेरे ख्याल से ये अभी लास्ट 1 महीने में बना है, क्योंकि इससे पहले तो मैंने कभी देखा भी नहीं। एंड मैं अभी आ गया हूँ बिल्कुल हाईवे पे, भालबटिनी वाला हाईवे। यही हाईवे पीछे जाता है बौद्धनाथ स्तूपा की ओर। आधा किलोमीटर होगा मेरे ख्याल से यहाँ पे, एंड पीछे है भालबटिनी। वाईफाई राउटर जो है वो मेरा कॉन्फ़िगर हो गया है। अभी मैं वेट कर रहा हूँ अपनी केबल के लिए, केबल ले लूँ फिर मैंने जाना है ज़रा बगल में। समझ जाओ कहाँ जा रहा हूँ मैं। बगल में है भालबटिनी और मैं लेके आऊँ केवल 2000 रुपये। 2000 रुपये मैं इसीलिए लाया हूँ कि बगल में है भालबटिनी, नहीं तो बहुत ज़्यादा फालतू का खर्चा हो जाता है भाई यहाँ पर। कहीं भी कर लिया। ये सब्जी केवल मुझे भालबटिनी में ही दिखती है और बाहर तो
बहुत ही कम दिखती है, तो यहीं से ले लेते हैं। और सारा सामान हो गया है। अब ऊपर जाके नॉन स्टिक पैन या नॉन स्टिक तवा देखना है, बस इसीलिए कम पैसे लेके आया था कि फालतू का सामान नहीं खरीदूँगा मैं कम से कम। जो दशहरे की रौनक है वो पूरे भाट भटिंडी में दिख रही है। जैसे इंडिया में दिवाली मनाई जाती है, वैसे नेपाल में दशहरा मनाया जाता है। तो पूरा एक हफ्ता पूरा यहाँ जश्न वाला माहौल रहता है, जैसे इंडिया में दिवाली के टाइम पे रहता है। सो अभी हम आ गए हैं फर्स्ट फ्लोर पर, यहाँ पर बर्तन वर्तन मिलते हैं। एंड हमको देखना है नॉन स्टिक पैन या नॉन स्टिक तवा। ओ माय गॉड, स्केट बोर्ड 1000 रुपये का है, 1000 रुपये का स्केट बोर्ड ले लेते हैं, केसी नेस्टेड बन जाते हैं। अब थोड़ी थोड़ी हिम्मत आने लगी मुझे पब्लिक में वीडियो बनाने में, थैंक यू भगवान जी। एक ये पेन मिला है थोड़ा सही सा बड़ा सा, हमारे काम को तो जस्टिफाई करेगा बट ये पैसे को जस्टिफाई नहीं कर रहा है, क्योंकि किसी कोई कंपनी तो मुझे समझ आ नहीं रही कि किस कंपनी का है। और है ये तुम्हारा 3200 रुपये का। देखते हैं ज़रा थोड़े और, क्योंकि थोड़ा बड़ा सा चाहिए था, इसमें डोसे वोसे आराम से बन सकें। वैसे डोसे के लिए तो थोड़ा फ्लैट चाहिए होगा ना, थोड़ा डीप में तो कैसे भाई डोसा बनेगा अगर डीप तुम्हारा पैन हुआ तो। ये तुम्हारा 1945 का। तो ज़रा मिश्रा जी से पूछते हैं, ये थोड़ा सही लग रहा है, इसमें बन जाएगा डोसा आराम से ना। यस, एक्चुअली है फ्राई पैन हमारे यहाँ नॉन स्टिक है, बट वो थोड़ा डीप है। चलो डीप तो कोई दिक्कत नहीं, बट उसको हमने मेटल के चलाने वाली होती है ना कंचली, उसे चला चला के पूरा उसको ख़राब कर दिया है। उसमें अब कुछ भी बनाते हैं चिपक जाता है। हाँ, मुझे कॉल करना है ना। तो जी हमने इस पेन को जो है फाइनल कर दिया है, और ये हमें कुछ 1945 रुपये का पड़ा है, NPR नेपाली रुपीज़। तो काफ़ी चीज़ें बनाने का काम आ जाएगा, बड़ा भी है। मैंने काफ़ी डोसा कर दिया है, तो इसमें ऑमलेट, चीला, डोसे और कई सारी चीज़ें बन जाएंगी। तो अब हम फाइनली इसको लेकर निकलते हैं अपने घर की ओर। हाँ जी, तो सीन कुछ ऐसा है कि मैं घर आ चुका हूँ भाट भटिंडी से। एंड अभिषेक भाई, आप तो केवल 2000 रुपये लेके गए थे, बट आपने पेन भी 2000 रुपये मेरे लिए, खाने के सामान ले लिए। ऐसा कैसे हो सकता है? तो उस चीज़ का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट था। जो हमें खाने के लिए सामान लेना था उसके लिए 2000 रुपये थे, और जो पेन का था वो घर के पूर्ण बहुमत से आया था, तो उसके लिए पैसे अलग रखे थे मैंने। ये था कि अगर पेन पसंद आ जाएगा तो पेन ले लिया जाएगा, तो हमें पसंद आ गया हमने ले लिया। अगर ना पसंद आता तो उस पैसे से हम कहीं और जाके पेन देखते और वो ले लेते। तो ये मुझे लगा थोड़ा सा मतलब बताने लायक है, तो बता दिया। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, बट मन कर रहा था बताने का, तो मैंने बता दिया आपको। एंड खैर, अभी मुझे ज़रा राउटर लगा लेता हूँ, थोड़ा इंटरनेट यहाँ पे बढ़िया चल रहा है, तो हमें भी मतलब मज़ा आ जाए, बार बार ना जाना पड़े, तो ज़रा उसे लगा लेते हैं। तो लैन केबल को कमरे में लाने में दिक्कत ये हो रही है कि अभी केबल वहाँ पे पड़ा हुआ है और वो मैंने नीचे बिछाया। तो मैं सोच रहा हूँ अगर मैं नीचे से लेके आऊँगा तो पैरों में कहीं फंसे ना और टूट टाट ना जाए। ऊपर से अगर लाऊंगा तो ऊपर से लाने का कोई रास्ता नहीं है, और मुझे दरवाजे में होल करना पड़ेगा, तब ऊपर से आ पाएगा। तो अभी जो सबसे सस्ता टिकाऊ तरीका यही है कि केबल को नीचे बिछा लो और अपने राउटर को एटलीस्ट चालू कर लो। फिर जब कोई जुगाड़ हो पाएगा तब देखा जाएगा। फिलहाल अब उसके लिए वेट तो ज़्यादा किया नहीं जा सकता ना, तो फिलहाल अभी मैं नीचे बिछा लेता हूँ एंड राउटर को सेटअप करता हूँ। फिर देखता हूँ कि कमरे में मतलब एक राउटर से दूसरे राउटर को जोड़ने में कुछ स्पीड में कोई फ़र्क तो नहीं आ रहा है। फ़र्क वैसे नहीं आना चाहिए, अगर फ़र्क आएगा भी तो इतना ज़्यादा नहीं आएगा कि नेट चल ही ना पाए। एटलीस्ट मैं अच्छे से इंटरनेट कमरे में यूज़ कर पाऊँगा अपने। तो अभी देखते हैं आगे हम।